हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एक्सेल बोन या एक्सेल स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो एक्सेल स्केलेटन को समझने से पहले हम क्या बात करेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन क्या है। सो ह्यूमन स्केलेटन हमारी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी बोन्स है जो ह्यूमन को स्केलेटन को बनाती है, ठीक है। हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स है, हमारी बॉडी में कितनी बोन्स है? 206 बोन्स है। ये टोटल 206 बोन्स है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है एक्सेल और सेकंड होता है अपेंडिकुलर। ओके, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एक्सेल बोन। सो एक्सेल बोन को हम एक्सेस भी बोल सकते हैं। एक्सेस का मतलब होता है हमारी बॉडी में जो एक्सेस है, यानी कि मतलब जो लॉन्ग एक्सेस है, सेंट्रल कोर बोल सकते हैं इसको। ओके, सेंट्रल कोर या हमारी बॉडी का जो सेंट्रल लॉन्ग एक्सेस है, उसमें जितनी भी बोन्स आती है उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सेल स्केलेटन। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी बोन्स आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेल स्केलेटन। इस एक्सेल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है? इसमें होती है टोटल 80 बोन्स होती है एक्सेल स्केलेटन में। नाउ ये 80 बोन्स है, ये कौन कौन सी है? फर्स्ट हम बात करेंगे स्कल के बारे में। स्कल ये पार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। स्कल ये वाला पार्ट है, ठीक है। देन स्कल के बाद आती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। देन वर्टिब्रल कॉलम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम के बाद आती है थोरेसिक केज। थोरेसिक केज कौन सा होता है? जो चेस्ट रीजन होता है ना, ये बीच वाला, उसी को हम थोरेसिक केज बोलते हैं ना। स्कल वाले पार्ट को क्या किया है हमने? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसको क्रेनियम की बोन्स या फिर फेस बोन, ठीक है। फेस बोन दो में प्लस उसमें डिवाइड किया है, और इसमें कुछ और भी बोन्स प्लस होती है, मिडल ईयर, ठीक है, और एक होती है हाइड बोन। ये इसमें स्कल में ऐड होती है। स्कल में कौन सी बोन ऐड होती है? फर्स्ट होती है क्रेनियल, फिर आती है फेशियल, ईयर एंड हाइड। ओके, टोटल ये बोन्स आती है। आगे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इसकी लोकेशन और ये क्या कहाँ प्रेजेंट है। सो दिस एक्सेल स्केलेटन जो हमारी सेंट्रल लॉन्ग एक्सेस है, वो हमारी बॉडी में मतलब इसमें जितनी भी बोन्स है इंक्लूड है। दीज आर कॉल्ड एक्सेल स्केलेटन। मतलब आपको समझ में आया? हमारी बॉडी में यहाँ से जो सेंट्रल एक्सेस में जितनी भी बोन्स है उसी को हम एक्सेल स्केलेटन बोलते हैं। सो अगर हम बात करें अपेंडिकुलर की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? जो हमारे लिम्स होते हैं ना, जैसे लेफ्ट लिम्स, राइट लिम्स, ये लोअर लिम्स, इनको हम क्या बोलते हैं? ये सारी बोन्स किस में आती है? ये सारी लिम्स वाली बोन्स जो डार्क कलर से दे रखी है, ये हो गया अपर लिम्स और ये हो गया लोअर लिम्स। ओके, सो जितनी भी बोन्स आती है, जैसे ये क्या है हमारे लिम्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो 126 बोन्स होती है, इसमें 126 बोन्स होती है टोटल। इसमें क्या आता है? अपर लिम्स आता है, जैसे राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म बताया। इस अपर आर्म्स में लेफ्ट आर्म्स एंड राइट आर्म्स आता है, ओके। और लोअर लिम्स में क्या होता है? राइट लेग एंड लेफ्ट लेग, ठीक है। लिम्स में बीच में क्या आता है? ग्राइडल भी आता है। ग्राइडल क्या है? शोल्डर की ग्राइडल्स होते हैं ना, ये भी एक्सेल बोन्स में, सॉरी अपेंडिकुलर बोन में इंक्लूड होते हैं, ओके। और जो पेल्विक ग्राइडल है ना, ये भी किस में इंक्लूड है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूड है। सो ये सारी बोन्स तो हो गई अपेंडिकुलर की। और जो मेन सेंट्रल एक्सेस है वो किस में आती है? एक्सेस स्केलेटन में। सो वापस हम आते हैं एक्सेस स्केलेटन में। सो इसमें हम बात करेंगे एक्सेल स्केलेटन में। सो फर्स्ट आती है स्कल। स्कल में कितनी बोन्स है टोटल? स्कल में कितनी बोन्स होती है? आप लिख सकते हैं 22 बोन्स होती है, ठीक है। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो अपर एंड पर स्कल रेस्ट करता है। हमारा रेस्ट जो स्कल है वो कहाँ रेस्ट कर रहा है? ये जो स्कल है हमारा कहाँ रेस्ट कर रहा है? ये वर्टिब्रल कॉलम पे रेस्ट कर रहा है ना, ओके। और क्या करता है? सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को स्कल। और इसका स्ट्रक्चर ऑफ फेस, मतलब जो भी हमारा फेस है उसको स्ट्रक्चर करता है। और स्कल भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है हमने। फर्स्ट आता है क्रेनियल एंड सेकंड आता है फेशियल, ठीक है। स्कल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
क्रेनियल एंड फेसियल। इसमें कितनी बोन्स होती है हमने अभी डिस्कस किया था 22। तो पहले हम बात करेंगे क्रेनियल बोन्स की, ठीक है। सो क्रेनियल बोन्स क्यों, वो है जो कि वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। क्रेनियल बोन्स क्या होती है, जो ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करती है। ना स्कल में कितने प्रोटेक्ट करती है। ना स्कल में कितने पार्ट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। स्कल एक तो होता है बेस, जो ये स्कल है ऊपर का, ये हमारा स्कल है, ठीक है। उसकी जो बेस वाली बोन्स होती है वो अलग होती है, और होता है एक वॉल, स्कल ऑफ वॉल्स, ये वॉल्स है, ठीक है। और ये बेस, दो स्कल को भी दो में हमने डिवाइड कर दिए इजीली समझने के लिए। तो फर्स्ट होता है एक तो बेस वाला पार्ट जिस पे हमारा ब्रेन रेस्ट कर रहा है, और सेकंड होता है ये जो कवर कर रहा है वॉल। सो क्रेनियल बोन्स कितनी होती है, टोटल 8 बोन्स होती है क्रेनियल, इस कैविटी में क्रेनियल होती है, ठीक है। कौन कौन सी बोन है क्रेनियल्स के अंदर, आपने अगर स्कल का स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो उसमें आता है फ्रंटल, एक फ्रंटल बोन होती है, 2 पेरेंटल बोन होती है, 2 ऑसिपिटल बोन्स होती है, एंड 2 टेम्परल, 2 स्पिनोइड एंड 1 इथिमोइड, 1 ही होती है, ठीक है। और इन सब का फंक्शन क्या है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना और एनक्लोज करना। मैं लिख देती हूँ, ईजी रहेगा। फर्स्ट फ्रंटल, ये टोटल बोन्स होती है जो हमारी ब्रेन है उसको एनक्लोज करती है और प्रोटेक्ट करती है, ये इनका काम होता है, ठीक है। तो ये फ्रोनल जो बोन होती है फर्स्ट, ये एक होती है, पेरेंटल 2, ऑसिपिटल एक होती है, और टेम्परल 2 होती है, स्पिनोइड 1 और इथिनोइड 1, ठीक है। टोटल ये बोन्स होती है हमारे। अब आती है हमारी फेस की बात करें, ये तो सारी ब्रेन की वो स्कल की बात हो गई, ठीक है। अब ये जो आगे का स्ट्रक्चर दिख रहा है, फेस की बात करेंगे तो फेस में कितनी बोन्स होती है, टोटल 14 बोन्स होती है। ये जो फेस दिख रहा है ना, इसमें टोटल कितनी बोन्स होती है, 14 बोन्स होती है। कौन सी है, 2 नेजल होगी, 2 जाइमोइड होगी, जाइगोमैटिक, और 2 होती है लैक्रिमल, 1 होती है वार्मर, और 2 पैलेटिन, 2 होती है इंफीरियर, ठीक है, और 2 होती है मैक्सिला, और 1 होती है मैंडिबल, ओके। ये टोटल होती है फेस बोन्स। सो फेस बोन और स्कल बोन टोटल दोनों मिला के बनाती है हमारा स्कल बनाती है, ओके। ये बोन्स और ये बोन्स टोटल मिला के क्या बनाती है, हमारी स्कल बनाती है। और अगर हम इसकी बात करें, जो फेस बोन्स है उसकी बात करें, तो इनका फंक्शन क्या होता है, जो हमारे सेंस ऑर्गन है उसको कैविटी, ये जो कैविटी है ना, इनको प्रोवाइड करती है फेस बोन्स को। जैसे सेंस ऑर्गन हो गए अपने आई, ईयर एंड नोज, इनको कैविटी प्रोवाइड करेगी, और अटैचमेंट क्या करेगी, फेसल स्पोन का, ओके। सो स्कल्स में कुछ और बोन्स आती है, जैसे मिडल ईयर बोन्स स्कल्स में। ये स्कल तो कंप्लीट हो गया, मैंने क्या बोला था पहले, इसमें ईयर बोन्स भी आती है और एक होती है हाइड बोन, ठीक है। सो स्कल में 2 बोन्स और आती है। जैसे ईयर की बात करें तो ऑडिटरी ऑसिकल्स भी बोल सकते हैं हम, या फिर मिडल ईयर में 6 बोन्स होती है, 3 इधर ईच साइड, 2 मेलिसियस, 2 इनकस एंड 2 स्टेपीज, ओके। 1 बोन ईच साइड होती है। और इनका क्या फंक्शन होता है, जो भी हमारे ये क्या करता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेरिएशन,
जो भी साउंड होता है उनको वेरिएशन करने के लिए काम करती है। फिर आती है हाइड बोन। हाइड बोन क्या होती है? ये स्कल के में इंक्लूड होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये मैंडिबल के नीचे होती है और लैरिंग्स के ऊपर होती है। ठीक है, मैंडिबल जो रीजन होता है उसके जस्ट नीचे होती है और लैरिंग्स के ऊपर होती है। और इसका क्या काम है, फंक्शन क्या है? अगर फंक्शंस की हाइड की बात करें तो ये क्या करती है? अटैचमेंट फॉर द टंग एंड अटैचमेंट ऑफ द टंग, और बोल सकते हैं मसल ऑफ द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। जो ये अटैचमेंट करती है किसके लिए? बेस ऑफ द टंग को अटैच करती है और मसल के फ्लोर और ऑर्गन में हेल्प करती है। सेंट्रल ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, एयरवे एंड गट्स। अब बात करेंगे हम वर्टिब्रल कॉलम्स में। अब आएंगे इस वाली रीजन में। ओके, इस वाले रीजन में आएंगे। सो फर्स्ट हमारा स्कल तो पूरा डिस्कस हो चुका है। अब इसके बारे में बात करेंगे। तो स्कल में, ये वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती है? 26 बोन्स होती है। 26 बोन्स होती है, 26 बोन्स होती है। 26 बोन्स वो तो इसमें वैसे तो इसमें 33 बोन्स होती है, लेकिन कुछ बोन्स बर्थ के बाद क्या होती है? फ्यूज़ हो जाती है, तो टोटल 26 ही बचती है। ओके, 7 वर्टिब्रल कॉलम्स आती है। इसमें कौन सी बोन्स है? जैसे 26 तो ये आ गई। ठीक है, 26 बोन्स तो ये आ गई। उसके बाद आती है 26 बोन्स तो वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो अब इसमें टोटल बोन्स तो 33 होती है, पर क्या होती है? फ्यूज़ हो जाती है कुछ बर्थ के बाद में, तो टोटल बचती 26 ही है। उसमें कौन सी बोन्स आती है? 7 सर्विकल आती है और 12 थोरैक्स आती है, थोरैक कैविटी, एंड 5 ल्यूमर, 5 सार्स एंड 5 कोएक्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या ये टोटल बोन्स होती है? इसमें क्या होती है? एक ही बोन बचती है, फ्यूज़ हो जाती है बाकी, और इसमें भी एक ही बोन बचती है, फ्यूज़ हो जाती है बाकी। ओके, सो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये क्या करता है? ये वर्टिब्रल कॉलम्स के फंक्शंस की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। और सपोर्ट किसको करेगा? हेड को। हेड को कैसे सपोर्ट करेगा? क्योंकि ये इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। ओके, और अटैचमेंट किसको देता है? नेक को और बैक को अटैचमेंट पॉइंट देता है। सो अब बात करेंगे हम थोरैक केज के बारे में। थोरैक केज को हम बोलते हैं रिब केज भी बोलते हैं। जो बीच का यहाँ पे पार्ट आता है ना, उसको हम थोरैक केज बोलते हैं, और या हम इसको बोल सकते हैं ब्रेस्ट बोन्स। ठीक है, सो आता है चेस्ट रीजन्स में जितनी भी बोन्स हैं वो थोरैक केज बनाती है, या फिर रिब केज बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कितनी बोन्स होती है? टोटल 25 बोन्स होती है। ठीक है, अब आप पूछेंगे 25 बोन्स कैसे हो रही है? तो 24 तो हमारी रिब्स हो गई, ये 24 तो हमारी रिब्स हो गई, और एक बोन्स कौन सी होती है? स्ट्रेनम। स्ट्रेनम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ये रिब्स की बात करें तो 1 to 7 जो बोन्स होती है रिब्स के अंदर, 1 to 7 बोन्स होती है, वो होती है ट्रू बोन्स। ठीक है, इसको हम ट्रू बोन्स बोलते हैं। ट्रू बोन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वे डायरेक्टली स्ट्रेनम से कनेक्ट होती है। और अगले 3 की बात करें, 9, 8, 9, 10, तो इसको क्या है? इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। फॉल्स रिब्स क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती इससे। आपको दिख रहा होगा ये डायरेक्टली अटैच नहीं इससे, इसलिए। और फिर जो बाकी की जो बोन्स बचती है, जैसे 11 and 12, ये ऐसे फ्लोट होती रहती है, मतलब उनका अटैचमेंट नहीं होता डायरेक्ट स्ट्रेनम से, तो उनको क्या बोलते हैं हम? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लोट करते हुए दिखती है। अब इनका फंक्शन क्या है?
रिब की ये थोरेसिक केज की बात करें, रिब केज की बात करें तो इनका फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारे ऑर्गन्स को, जैसे लंग्स और हार्ट है, और ब्रीथिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। उन जो जितनी भी बोन्स है ये मूवेबल बना रखी है एक तरीके से, जिसमें ये एडजस्ट होती है ब्रीथ के अकॉर्डिंग। पर जो फर्स्ट बोन होती है ये वाली, ये क्या होती है, परमानेंट होती है, बाकी ये सारी अकॉर्डिंग टू ब्रीथ मूवमेंट करती है। और ये क्या करती है, सपोर्ट करती है हमारी शोल्डर ग्राइडल होते हैं ना, ये जो ग्राइडल होते हैं ना यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको क्या करती है, सपोर्ट करती है अपर लिम्स को। ओके, थैंक यू।